नमो नमः संस्कृत। आज हम अपने प्यारे बच्चों के लिए ले आए हैं कक्षा 5 के बच्चों के लिए सर्वनाम शब्द सह और सा का प्रयोग। यह सर्वनाम शब्द है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग होता है स और स्त्रीलिंग को सा। स व और सा वह दोनों का अर्थ वह होता है। एक पुल्लिंग है, एक स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग में चलता है सहतौते और स्त्रीलिंग में चलता है सातेता। ये हमारे कक्षा 6 के विद्यार्थियों कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए है। तो हम देखते हैं कि हम सह का प्रयोग कैसे करते हैं और सा का प्रयोग कैसे करते हैं। अब हम जैसे किसी का नाम लेते हैं, बालकः पठति, मोहनः पठति, बालिका पठति। अब इसको हम सर्वनाम शब्द में कैसे कहेंगे? उसका नाम न लेकर के जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। तो बालक पढ़ रहा है, तो इस जगह अगर हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे वह पढ़ रहा है, सह पठति, बालकः पठति। अब इसको हम सर्वनाम में बदलेंगे, चेंज करेंगे तो हो जाएगा सह पठति। तो यहाँ आज हम देखेंगे सह और सा का प्रयोग। बालकः पठति, बालक पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है? बालकः पठति। तो यहाँ पे दिखाते, अब इसको हम संज्ञा बालक के स्थान पर जब सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा सह पठति, वह पढ़ रहा है। इसी प्रकार नीचे छात्र लिखति, छात्र लिख रहा है। अब सर्वनाम शब्द सह का जब प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा सह लिखति, वह लिख रहा है। बालकः खेलति, बालक खेल रहा है। अब यहाँ पे धातु रूप भी है, प्रथमा विभक्ति एक वचन की, धातु रूप भी है लिखति, खेलति। यह एक वचन की धातु रूप भी है, प्रथम पुरुष एक वचन का। और यहाँ भी यह एक वचन में है, बालिका भी। फिर बालिका खेलती। अब देखिए यहाँ पे आ गया बालिका, बालिका खेल रही, तो इसके लिए हम सर्वनाम शब्द क्या करेंगे? बालिका स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे सा खेलती, वह खेल रही है। फिर आ जाते हैं यह एषः बालकः दीपकः, यह बालक दीपक है। दीपकः नमति, दीपक नमस्कार करता है। अब यहाँ पे भी सर्वनाम शब्द आ गया। सर्वनाम शब्द दीपक की जगह सह नमति यह भी है और एषः भी सर्वनाम शब्द है, दोनों सर्वनाम शब्द हैं। एषः पुल्लिंग का है, सह भी पुल्लिंग का है। तो यह क्या? स नमति, वह नमस्कार करता है। एषा बालिका दीपिका, यह बालिका दीपिका है, यह लड़की दीपिका है। अब यहाँ पर एषा आ गया, सर्वनाम शब्द यह है। एषा स्त्रीलिंग में। अब कहते हैं दीपिका नमति, अब यहाँ पे सर्वनाम शब्द हट गया तो क्या आ गया? दीपिका नमति, दीपिका नमस्कार करती है। फिर कहते हैं अब दीपिका की जगह सर्वनाम शब्द लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? सा नमति, वह नमस्कार करती है। आगे है अध्यापिका पाठयति, अध्यापिका पढ़ाती है। सा पाठयति, वह पढ़ाती है। अध्यापिका, अब अध्यापिका की जगह हम सर्वनाम शब्द सा का प्रयोग करेंगे, वह पढ़ाती है। उसी प्रकार वृक्षः फलति, वृक्ष फल रहा है तो सः फलति, वह फलता है। लता फलति, अब लता क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। लता फलति, लता में फल लगते हैं, लता फलती है। सा फलति, वह फलती है। कौन? लता। प्रहास
कः हसति। देखो यहाँ पे आएगा प्रहासकः हसति। प्रभासकः क्या है? जो हमको हंसाता है, जादूगर। सः हसति, वह हंस रहा है। फिर शाखा पतति। अब यहाँ देखो शाखा टूट करके गिर रही है, तो कहते शाखा पतति, डाली गिर रही है। अब वृक्ष क्या है? पुल्लिंग है, लेकिन शाखा स्त्रीलिंग है। तो हम कहेंगे, तो यहाँ पे सर्वनाम शब्द सा प्रयोग हुआ। सा पतति, वह गिर, कौन गिरा? शाखा पतति, शाखा गिरे, डाली गिर रही है। तो क्या हो जाएगा सर्वनाम शब्द लगाने पे? सा पतति, वह गिर रही है। धावकः धावति, यहाँ पर दौड़ने वाला धावक दौड़ रहा है। सह धावति, अब धावक की जगह सह सर्वनाम शब्द हो गया। वह दौड़ रहा है, कौन? धावक। तो इस प्रकार से हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को जानते हैं। सह और सा का प्रयोग हमने सीखा कि स का प्रयोग कहाँ करते हैं और सा का प्रयोग कहाँ करते हैं और किस जगह करते हैं। सा कहाँ प्रयोग किया जाता है? सा किया जाता है स्त्रीलिंग में और सह किया जाता है पुल्लिंग में। अब ये भी है, क्या है यह? कौन सी शब्द हैं? यह सर्वनाम शब्द है। सह और सा यह सर्वनाम शब्द है। यह कहाँ पे प्रयुक्त होता है सर्वनाम शब्द? संज्ञा के स्थान पर। जब हम संज्ञा नहीं प्रयोग करते हैं तो उसके स्थान पे हम सर्वनाम शब्द प्रयोग करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। आगे हम फिर देखेंगे। नमो नमः संस्कृता।